हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसके सर शिक्षा रथ में। दोस्तों, एसके सर शिक्षा रथ क्लासेस में आज अब हम लोग पढ़ेंगे 3B चैप्टर 3B क्लास 7 के मैथ का चैप्टर 3B का। ठीक है, इसमें बी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए अब देखिए, अभ्यास 3B का है सांख्यिकी में। ठीक है, जो आपका क्लास 7 का है यूपी बोर्ड का। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन और 4 ही क्वेश्चन है उसमें, तो चारों क्वेश्चन इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। देखिए कि किसी कक्षा में पांच छात्रों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए हैं, तो प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो समांतर माध्य जब ज्ञात करना होता है तो उसका सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, यानी कुल पदों का योग कर लेंगे। कुल पद आपके क्या है 40, योग मतलब जोड़ होता है, प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72। ठीक है, इतना जोड़ लेंगे और इसको किससे भाग कर देंगे। कितने संख्याएं हैं 5। कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, कितनी संख्या 1 2 3 4 5। टोटल जोड़ेंगे 40 50 90 और 70 72 और 68। टोटल जोड़ेंगे तो हमारा होगा कितना 300। 300 में 5 से भाग करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 से 6 बार 30 और ये 0 बचा 60, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 300 ही होगा जोड़ने पे, आप जोड़ सकते हैं। देखिए 2 0 0 8 2 10 10 10 10 0 0 केवल 10 हो गया। और यहाँ देखिए 7 7 14 14 26 20 20 और 9 देखिए 20 5 25 4 29 और 1 30 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे है कह रहा किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की मजदूरी क्रमशः 70 110 65 80 75 85 80 76 94 100 105 110 103 81 और 86 है। तो मजदूरों की जो मजदूरी है उसका समांतर माध्य ज्ञात करना। तो यहाँ पे भी कुल पदों को जोड़ेंगे, यानी कुल पद कितने हैं आपके 15 मजदूर हैं, उनके 15 मजदूरों की मजदूरी जोड़नी है। तो कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, तो कुल पद आपको यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे। कुल पद पहले यानी 70 110 65, यानी आपको करेंगे 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80, फिर प्लस 85 के बाद 80 है, फिर है आपका 76, फिर 94, फिर आपका है 100 105 100 प्लस 105 प्लस आपका 110 प्लस 81 प्लस 86। ठीक है, अब टोटल जोड़ेंगे और जो आएगा उसको 15 से भाग कर देंगे। चलिए अब इसको जोड़ेंगे। देखिए क्या आपके 15 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कोई एक छूट गया। अब से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कोई एक छूट गया लग रहा है। यहाँ पे 15 तो लिखा गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओ 103 छूट गया है। यहाँ पे देखिए 110 के बाद 103 है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 103। ठीक है, 103 छूटा हुआ था। अब टोटल जोड़ोगे ये, तो टोटल जोड़ोगे तो आपका होगा 1320। चलिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। यहाँ टोटल जोड़ोगे 1320 होगा। 1320 में 15 से भाग करोगे, कटेगा 15 बटे 120 15 बटे 120, यानी 88 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे। देखिए 15 बटे 120 120 हुआ, 15 बटे 120 तो आपका कितना बचा 12 बचा, जीरो ये है तो 12 बचा 120 हुआ 15 बटे 120। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला जो है कारण नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य बताना। इस तरह से सारणी आपका क्वेश्चन पेपर में बना होगा। पद को x मानते हैं, बारंबारता को f मानते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा नीचे
ठीक है, ऐसे एक लाइन आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक, ऐसे मतलब जब उत्तर निकालना होगा तो एक लाइन ऐसे आपका नीचे बढ़ जाएगा और यहां पे आ जाएगा x गुणे एफ। ठीक है, s गुणे एफ कर देंगे और यहाँ पे टोटल अभी आप हम वहां पे क्या कर लेंगे, उसका टोटल अभी हम योग कर लेंगे। चलिए देखिए जोड़ते हैं। देखिए x गुणे एफ यानी 4 गुणे 3, 4 तो यहां हो गया 12। ठीक है, चाहे इसे लिख देते हैं। देखिए x गुणे एफ का मतलब 4 गुणा 3 बराबर 12, 4 गुणा 6 बराबर 24, 2 गुणा 8 बराबर 16, ये भी 2 है, 2 गुणा 10 बराबर 20, और यहां पे है आपका 12 गुणा 6, 12 छक 72, और यहाँ है 14 गुणे 8, तो 14 अठे 8, 8 चौक 32 को 2 और 8 एक 8, 8 3 11 यानी 112 हो जाएगा। 14 बटे 112। ठीक है, अब यहां भी होता क्या है, वही सिग्मा एफ एक्स बटे एन यानी कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, यानी नीचे की टोटल पद जोड़ योग जब कर देंगे तो इसको जोड़ेंगे, इसका योग कितना होगा 25, 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22, 3 25, और इसको जब जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256। अब 256 हो गया और वो है आपका 25, 25 में 256 से भाग कर देंगे यानी 256 डिवाइड बाई 25, 25 से भाग करोगे तो देखो आपका मिलेगा क्या, 25 से 25 घटा 25 से करने 25। ठीक है, 25 से करने 25, अब यहां सिर्फ 6 है, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव ले लेंगे 60 हो गया। दशमलव लिए तो ये कितना हो गया 60 हो गया। 25 गुना 50, 50 10 बचा, 25 चौका 100, यानी आपका हो गया 1.24। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस वो 1 मिनट, यहाँ 2 अंक लिए है ना, 2 अंक लिए तो यहाँ आपका 1 0 बढ़ जाएगा यानी 10, 25 10 250। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 10.24। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है, उसको भी करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। लीजिए दोस्तों, आपके सामने ये है लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो चौथा क्वेश्चन है आपके 3B का। आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। ये देखिए, ये जो आपका सारणी दिया हुआ है, ये सारणी आपका थोड़ा इस शेप में होगा, ऐसे ऐसे हमने इसको सीधा बना लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। इतना सारणी आपका दिया है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है और उसकी बारंबारता भी दिया हुआ है। तो इतना तो आपका प्रश्न में ऐसे ही बना हुआ है। अब हम जब आंसर निकालेंगे तो इसी तरह से एक और ऐसा बनाएंगे। हम 2 बार नहीं बना रहे हैं, एक ही बार बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे हम कर देंगे, नीचे एक लाइन और जोड़ देंगे ऐसे करके। ठीक है, नीचे एक लाइन और जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे, योग। योग लिखेंगे तो इनका योग कर लेंगे। इसको जब जोड़ेंगे 3 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 2 30, 30 8 38 38 और 12 50, यानी टोटल आपका हो गया कितना 50। योग कितना हो गया 50। अभी इनका जब यहाँ पे एक अंक और बढ़ाएंगे यानी सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो यहाँ पे भी एक लाइन बढ़ेगा, सिग्मा एफ एक्स कर देंगे तो यहाँ पर भी एक लाइन बढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें सिग्मा एफ एक्स कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ गुणे एफ कहिए चाहे एक्स गुणे, ठीक है, एक्स गुणे एफ या एफ एक्स। चलिए 140 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 14 3 42, 420 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कैसे होगा 140 गुणा 3 बराबर 14 3 42, 420 हो गया। अब यहाँ जोड़िए
147 गुणा 4, तो 4 सते 28, 4 चौका 16, 16 और 2 बचा है, 16 2 18 हो गया। और यहाँ 4 देखिए 4 एक अन्य 4, एक हो गया 5। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इसका देखिए 148 गुणा 5 करेंगे तो देखिए 5/40 और 5 चौका 20, 4 24, 5 एक अन्य 5, 5 2 7। फिर यहाँ पे करेंगे 149 का गुणा 6 में, 149 का गुणा जब 6 में करेंगे तो कितना होगा आपका 9 छक 54, तो 4 हो गया। और ये 6 चौक 24, 24 और 5 आपका होता कितना 29, तो 9 2 बचा और 6 का 6 और 2 8 हो गया। फिर यहाँ देखिए 150 का गुणा 10 में करेंगे, यानी 150 गुणा 10, तो 150 गुणा 10 कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 0 और 150 है ना, हाँ 150 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा। अब इसका जोड़ेंगे तो 15, एक करने 15, 2 0 आगे लगा दीजिए, 1500 हो जाएगा। 151 का गुणा आपको करना है 7 में, 7 एक अन्य 7, 5 35, ठीक है, 7 एक अन्य 7, 3 10। 154 का गुणा, 154 का गुणा करना 5 में, 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया। अब 5 5 25, 25 और 2 27, 5 एक अन्य 5, 5 2 7, 770 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 का गुणा 158 में करना है, यानी 158 गुणे 4, 158 गुणे 4 करोगे तो 4, ये देखिए 4/32 2 हो गया, 4/32 को 2, 4 5 20, 20 3 23, 2 बचा और 4 एक अन्य 4 और 2 6। यहां देखिए 159 गुणा 4, देखिए 4 9 36, 4 9 36 को 6 हो गया, हाथ में लगा कितना 36 3, और 4 5 20, 20 3 23, ठीक है, और 4 एक अन्य 4 2 6। अब यहां देखिए 160 गुणे 2, तो 16 दूना 32, 320। अब यहां देखिए अब टोटल इसको जोड़ना है आपको, 320 ये टोटल आपको जोड़ेंगे तो देखिए 8 4 12, 12 2 12, 12 6 18, 18 18 2 20, 7 27, आपका कितना हो गया 27 को 7 हो गया। और यहाँ 3 2 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 20 9 29, 29 29 31, 29 2 31, 31 4 35, 35 8 35, 35 2 37 यानी 45, 45 यानी टोटल आपको जोड़ने को हो जाएगा 75 57, 75 157 हो गया योग। तो फिर वही करके क्या है, कुल पदों का योग बेटा कुल संख्या, तो यहाँ पे करेंगे 75 157 बटे टोटल कितना 50, 50 से भाग करेंगे तो हमारा मिलेगा कितना 151.14 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसी के साथ में आपका 3B आपका समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये 3 पार्ट का दक्षता का कुछ प्रश्न है उसको देखेंगे, और उसके साथ में आपका अगले वीडियो में आपका 3 पार्ट समाप्त हो जाएगा।